प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में क्या प्रॉपर्टीज होती है वाटर की? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। देखो ध्यान से, नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस water is neutral as it gives both H plus and OH minus ions। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू लुईस के अकॉर्डिंग वाटर क्या है बताइए? लुईस के अकॉर्डिंग वाटर क्या है? इट इज बेस। वाई? क्योंकि लुईस के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, किसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, सॉरी डोनेट करेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशिएंसी है वो एक्सेप्ट करेगा। तो आप वाटर क्या देखते हो? वाटर में इसमें लोन पेयर इस तरीके से हैं, राइट? तो लोन पेयर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। और लुईस बेस आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। मैंने कल बता दिया था कि आप सेंटर एटम में देख लो, काउंट करके अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहा है तो लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है ना? क्या हाँ, एक ही पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, वाटर partially dissociate into H plus and OH minus ions। ठीक है, partially क्यों dissociate करता है बच्चों? because it is a weak, very weak electrolyte। वाटर एक weak electrolyte है, इसलिए partially dissociate into H plus and OH minus ion like this। H2O change into H plus and OH minus ion। या तो आप वाटर के डिसोसिएशन को बच्चों इस तरह दिखा सकते हो, राइट? और या फिर आप वाटर के डिसोसिएशन को इस तरह दिखा सकते हो, H3O plus and OH minus। क्या समझे? वाटर प्लस वाटर, एक वाटर ने H प्लस दिया तो ये क्या बन गया? H3O प्लस। तो यहाँ क्या बचा? OH माइनस, OH निगेटिव। ओके, तो आप दोनों में किसी भी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसे सिंपल तरीके से हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हैबिट बनी हुई है, ऑल्दो दैट इज मोर करेक्ट। इस प्रोसेस का नाम बेसिकली आयनाइजेशन होता है। यू नो व्हाट इज आयनाइजेशन? आयनाइजेशन में क्या होता है? बिफोर मॉलिक्यूल में कोई भी आयंस नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? मतलब डिसोसिएशन के बाद उसमें आयंस आए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। जैसे Na से Na में कोई आपको आयंस दिख रहा है लेकिन Na किसमें टूटता है? Na प्लस और इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया? आयनाइजेशन। तब इसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और डिसोसिएशन में क्या होता है कि बिफोर भी उसमें आयन हो सकते हैं। जैसे NaCl कैसे होता है? Na प्लस Cl माइनस में, और टूटने के बाद भी क्या बनता है? Na प्लस Cl माइनस। तो जिस मॉलिक्यूल में बिफोर कोई आयंस ना हो
और उसके बाद टूटने के बाद आयंस बन रहा है, उस प्रोसेस का नाम होता है आयनाइजेशन। और इसमें बिफोर एंड आफ्टर भी आयंस बनते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन। तो कभी कभी थ्योरेटिकली से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो अच्छा, हमने अभी ये लिखा था H2O चेंज इनटू H प्लस एंड OH। पहले मुझे ये क्वेश्चन का आंसर करो, आयनिक प्रतिक्रिया कौन फॉर्म करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मान लो अगर वाटर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, तो क्या रिएक्शन रिवर्सिबल होती? नहीं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम इज फॉर्म्ड बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? आयनिक इक्विलिब्रियम होता है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। मतलब कि अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी होना चाहिए और डिसोसिएटेड आयंस भी होना चाहिए। 18 ठीक है। क्या इस बात को मैं लिखूं आयनिक इक्विलिब्रियम किसके बीच में होता है? और जो मैंने इसको बता रखा वीडियो में, राइट? एक बार आप लोग को बताइए किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। कोई डाउट नहीं किसी को? ओके। तो देखो यहाँ पर वाटर में वाटर के आयन और उसके बीच में क्या एग्जिस्ट है? इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, अब मैं इस डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अच्छे समझना फिर नोट करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से हमने इसके डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर दिया, विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? सर ये कैसा है? गैस एक कोस में है बेटा, गैस कैसे हो सकता है? पानी वाटर देखना होता है तो फिर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो गैस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्वस और गैस में लिखा जाता है। प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड के लिए एक्टिविटी 1 होती है, वो भी कुछ केसेस में। तब एक बात मैं बताई थी आपको कि जो डिसोसिएट हो रहा है, इस मान लो अगर मैं कहूँ कि वाटर के 1000 लीटर है और 1000 लीटर में इसका 0.1 मोल जा रहा है डिसोसिएट होकर, 1000 मोल में 0.1 मोल जा रहा है, तब आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करने की सारी बातें मैंने बताई थी आपको कि जो डिसोसिएट हो रहा है वो बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू टोटल अमाउंट, देन यू कैन निगलेक्ट। और प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड की एक्टिविटी या कंसंट्रेशन 1 होती है, उसको इक्विलिब्रियम में ले लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इग्नोर करेंगे आप, ध्यान देना तुझे। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? नाउ ये मुझे बताओ, अभी मैंने कहा कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब हम 1 लीटर वाटर की बात करते हैं, 1 लीटर वाटर, तो 1 लीटर वाटर में बच्चों कितने वाटर के मोल्स होते हैं? ये क्वेश्चन ने कई बार पूछा आपसे। 1 लीटर वाटर में वाटर के कितने मोल्स होते हैं? 55.55। ये डेटा आपको याद नहीं हो रहा है, मोल कंसेप्ट से बताता चला आ रहा हूँ आपको। कैसे आता है? इसको आप 20, ये डेटा मैं जो पूछता हूँ जब मैं टेम्परेचर नहीं मेंशन करता हूँ तो इसका मतलब मैं 25 डिग्री सेल्सियस से पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी कितनी लेते हैं? 1 ग्राम पर ml। इसलिए आपको स्कूल आना ही पड़ेगा क्योंकि आपको उससे ज़्यादा इफेक्टिव आपको स्टडी होती नहीं है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 ग्राम पर ml, ठीक है ना? अगर मुझे वाटर की मोलैरिटी निकालना हो, मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। सो मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। ओके ओके, कितने मोल्स हैं? 1 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर कितना आया? 1/18 बोलो। और वॉल्यूम इन लीटर कितना है? 1 ml लीटर में कन्वर्ट करो कितना आएगा? 1/1000 कितना आ जाएगा? 1000 डिवाइड बाई 18 विच इज इक्वल टू 55.55 मोल पर लीटर। ये वाटर की मोलैरिटी हमेशा याद रखो। जैसे मोलैरिटी मीन्स 1 लीटर में जो मोल्स होते हैं दैट इज मोलैरिटी। तो 1 लीटर वाटर मतलब कितने मोल्स होते हैं वाटर के? 55.55 मोल पर लीटर, ठीक है? ये वाटर की मोलैरिटी होती है। तो 1 लीटर वाटर में वाटर के कितने मोल्स होते हैं, ठीक है? कहाँ से आता है ये भी बता दिया। अब देखो ध्यान से, एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस में एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट
फाउंड दैट जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁷ है। अब देखो दोनों की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या 1 है, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन H+ की 10⁻⁷ मोल पर लीटर है तो फिर OH आयन की कितनी होगी, इक्वल टू OH आयन। ये समझ आया? एक्सपेरिमेंटली H+ और OH आयन की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷ मोल पर लीटर, प्लीज ये मोल पर लीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम वाटर से H+ और OH आयन की कंसंट्रेशन को देखें तो कितनी मिलती है, 10⁻⁷ मोल पर लीटर। अंडरस्टूड? तो अब मुझे बताओ, अगर मैं 1 लीटर वाटर लेता हूँ तो 1 लीटर वाटर में से वाटर के 55.5 मोल्स होंगे, और ये इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होगा, इनिशियली 0 0, इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया -x, और ये क्या बनेगा x और x। ठीक है, अगर 25 में देखो तो x की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷ तो बना है, तो 55.5 में 55.5 में 10⁻⁷ चले गए, कितना बचा, कितने रह जाएगा, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट चेंजिंग। तो क्या मैं कह सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ही कम आयन डिसोसिएट हो रहा है। इस चैप्टर में वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करते हैं और अधिकतर अप्रोक्सीमेशन आपको लेना पड़ेगा। दोबारा क्या बताओ तुम, आप मुझे बताओ ना 55.5 माइनस 10⁻⁷ की वैल्यू क्या आएगी, कम का मतलब कम क्या आएगी, आप मैं बोलूँ कि आपसे 1 में सेपरेट करो, 1 माइनस 0.00001 कितना आएगा, 1 ही आ गया ना। तो जिसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है उसको इक्विलिब्रियम में नहीं लिखते हैं। अब देखो ध्यान से कैसे, क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, इसे तो ऐसे इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इज दैट क्लियर? बोलो। अब K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या K को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलो, या इसको बोल सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और क्या बोल सकते हो इसको, ये K वाटर के डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो you can also say it is a dissociation constant of water। क्या मैं लिखूं इस बात को, क्लियर ना? तो K is a constant, इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट होता है, dissociation constant is also called dissociation constant of water। जल्दी लोग आयनाइजेशन और डिसोसिएशन को एक ही वर्ड से बोल देते हैं, आधा थोड़ा बेसिक डिफरेंस इसमें होता है। ठीक है, नाउ K is a constant depend upon temperature and concentration of water is also constant because it is not changing with the time, टाइम का चेंज नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम में वाटर कंसंट्रेशन क्या है, बिफोर इक्विलिब्रियम वाटर की वैल्यू क्या थी 55.55, और इन इक्विलिब्रियम वाटर की वैल्यू क्या है 55.55। तो ये क्या इन दोनों कांस्टेंट को नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, सो आई एम रिप्लेसिंग बाय न्यू कांस्टेंट Kw। सब स्क्रिप्ट में W है, Kw क्या है, अब बताता हूँ क्या है, इट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर which is equal to concentration of H+ ion and concentration of OH minus ion। Getting my point? So this Kw is what? K into concentration of H2O. K is the dissociation constant of water and Kw is the ionic product of water। Why it is called ionic product of water? इसको समझते हैं। Kw क्या है, देखो ध्यान से, Kw is ionic product of water। It is ionic product of water। ठीक है बच्चों, क्यों नाम है आयनिक प्रोडक्ट, क्योंकि ये वाटर के आयनों का प्रोडक्ट है।
वाटर के आयंस क्या है H प्लस NOH है। तो जब भी पूछा है कि वो आयनिक प्रोडक्ट क्या है वाटर का, तो बोलोगे H प्लस आयन इंटू HN। वाटर के आयनों का प्रोडक्ट क्या है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको आप डिफाइन भी कर सकते हो। मैंने ये प्रोडक्ट किस टेम्परेचर पे लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस पे। क्या किसी और टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट चेंज रहेगा क्या? नहीं, प्रोडक्ट यही रहेगा ना। देखो ध्यान से पहली बात तो ये जो आयनिक प्रोडक्ट वाटर है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। सच बात है, टेम्परेचर डिपेंड करेगा। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो H प्लस और OH आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? या जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो H2O ज़्यादा डिसोसिएट होगा ना, तो H प्लस और OH आयन इंक्रीज करेंगे तो KW विल इंक्रीज। तो KW क्या है KW विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अभी मैं इसमें एक आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दूंगा समझने के लिए, बट अभी हम ये कह सकते हैं कि KW उस हर कंपाउंड का डिसोसिएशन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। तो आया नहीं है अभी तक तो। किसी कोई डाउट है इसमें अभी? मतलब KW को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज प्रोडक्ट ऑफ concentration of H plus and OH minus ions at सैचुरेट कंडीशन। सैचुरेट कंडीशन मतलब एक फिक्स टेम्परेचर लेना पड़ेगा ना वैल्यू, अदरवाइज बार डिसोसिएट होता रहेगा तो इंक्लूड कैसे आएगा फिर, है ना। ठीक है बच्चों, तो क्या हमने अभी तक ये सीखा है KW इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू OH आयन। क्या हम लोगों ने अभी तक ये सीख लिया है, राइट। और एक फॉर्मूला हमने और सीखा भी, KW हमने किसके प्लेस पर रखा है, इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। KW हमने किसके प्लेस पर रखा है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। कभी कभी क्या देते हैं कि वाटर का आयनिक ग्रुप देते हैं, बोलते हैं वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या था, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, क्योंकि ये रिलेशन जनरली भूल जाता है और सबको ये रिलेशन याद रहता है। हाँ, इसमें कुछ आ चुका है, मैं जेई में आ चुका है। और कंसंट्रेशन ऑफ H2 जब भी प्लेस करना होगा क्या पुट करोगे 55.55। हाँ यस। देखो अगर मैं इस रिलेशन को बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पे लिखूं, सो एट 25 डिग्री सेल्सियस 25 पर H प्लस और OH आयन की क्या वैल्यू थी 10⁻⁷। सो KW इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷। फिर डाउट किसी को, यू कैन राइट KW इक्वल टू 10⁻⁴।
at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, नोट करके पॉइंट लिखते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन आई थी KWH+/OH, इस इक्वेशन में हम लोग लॉग लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी सभी को पता है, थोड़ी देर नोट में जो होती है समझना है। इसमें मैंने लॉग ले लिया तो क्या हुआ, लॉग KW, प्लीज W सबस्क्रिप्ट में है, इक्वल टू लॉग M क्या होता है बच्चों, log M प्लस log N, तो इट विल बी log H plus ion concentration into प्लस log OH ion concentration। तो मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। नाउ इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो इंटेंसिटी, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log KW इक्वल टू माइनस log H plus ion, और ये क्या हो गया, माइनस log OH ion। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में जाते तो क्या काम करना है आपको, हर बता सकता हूँ क्या काम करना है, पीएच। यस, 10th में पीएच की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी, आप नहीं बताना चाह रहे ना, इसमें मैं पूछ लूँ। 10th में पीएच की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी, तो बताओ पीएच क्या होती है। It is the log to the base 10. इट इज Log to the base 10. इट इज log टू द बेस 10। इसको बोलने में तो फीलिंग आ रही है आपको, तो पता है। और क्या अमन, व्हाट इज पीएच, आदित्य परम पीएच क्या है, जरूरी कि 7 हमेशा न्यूट्रल हो, 6 न्यूट्रल नहीं हो सकता, नहीं सर 6 न्यूट्रल 6 होता है 7 होता है, या 7 होता है, क्या 7 हमेशा न्यूट्रल होता है, श्योर एकदम। हाँ, यही जो सिक्योरिटी है उसको आज ठीक करना है। पीएच 7 न्यूट्रल तब होता है 25 डिग्री टेम्परेचर, अदर टेम्परेचर पे न्यूट्रल पीएच 6 भी हो सकते हैं, कोई भी पीएच न्यूट्रल हो सकता है। 1 से 14 आप रेंज पढ़ते हो ना, वो रेंज भी वेरी कर सकती है, 1 से 12 भी हो सकती है, सब कुछ किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर। वेरी गुड, है ना। तो पीएच क्या होता है आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे, इस चैप्टर में पीएच ही निकालना है, सुना ध्यान से। पीएच हमने पीएच निकाला सीखा क्यों, ये पीएच का रोल क्या था, पीएच इसलिए हमने सीखा, पहली बात तो टू आइडेंटिफाई एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, है ना। कोई सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उसके लिए हमने पीएच निकालना सीखा था। पीएच का एम तो ये रहता है, ओके, क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंट में कभी एसिडिक सोल्यूशन की कभी बेसिक सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, और देखने के बाद कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आता कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, इसलिए हमें उसकी पीएच निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर पीएच की निकालनी पड़ती है तो एक तरीके से पीएच तो मैथमेटिकल टूल्स वाला एक कोई इक्वेशन होगी जिससे हम किसी सोल्यूशन की पीएच निकालेंगे। तो पहली बात तो पीएच हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, पीएच यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यहीं पर रोकते हैं। पीएच को लिखते हैं कैसे बच्चों, पी और जो है उसको है पी छोटा है, हाँ जो भी है ठीक है, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो बराबर मत लिखना है बस, और इसको सब स्केल मत लिखना, सुपर स्केल में लिखना है, ठीक है ना। तो पीएच, पहले पीएच का एम क्या है, 2 पीएच किसलिए होता है, टू आइडेंटिफाई एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन टू आइडेंटिफाई एसिडिक एंड बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच पढ़ते हैं। एंड पीएच इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकली इट इज रिटन एज पीएच। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें, मैथमेटिकली पीएच को लिखते हैं माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन,
माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, बोलो बच्चों। अब इधर समझो ध्यान से पीएच के बारे में। पीएच में जो पी दिख रहा है ना, पी दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसका मतलब होता है माइनस लॉग बेस 10। यहाँ पे बेस में 10 है, माइनस लॉग पी यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जिसका मतलब क्या है माइनस लॉग। अगर इस सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है तो क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए? हमारे पास H प्लस आयन की क्या होनी चाहिए? कंसंट्रेशन, फिर उसका क्या लेना पड़ेगा हमको? लॉग, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस से, तो क्या जाएगी? पीएच। ये मतलब है ना। अब लिखने को तो इसको कैसे लिख सकते हो? आपको पता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि पीएच इक्वल टू लॉग 1/H प्लस आयन कंसंट्रेशन। नहीं, बोलो बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू लिख सकता हूँ, तो माइनस से खत्म कर देना आपके। मैथमेटिकल लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी ना। हाँ, तो log 1/x इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग x। log 1/x इक्वल टू माइनस लॉग x होता है। कैसे? log 1 माइनस लॉग x, log 1 इक्वल टू 0 माइनस लॉग x आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा नहीं कि केवल pH होता है, ये p को आप किसी भी कंपाउंड में p लगा सकते हो, ध्यान देना। कोई डाउट बताइए प्लीज, एनी डाउट? Yes, tell me. थोड़ा जोर से बोलो। यहाँ पर OH आयन होता है। ये हाँ हाँ, तो अभी बता रहा हूँ ना सब कुछ, चिंता क्यों कर रहे हो? मैं भी रास्ते में हूँ, मैं सारा कुछ बता रहा हूँ आपको। देखो, आपने पीएच में पी का क्या मतलब समझा अभी तक? माइनस लॉग। अब इसका मतलब ये है कि अगर कभी आपको इसे लिखना हो POH, तो इसका क्या मतलब होगा? माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। ऐसे नहीं कि पीएच करना है हमको। अगर कभी ऐसे लिखा हो कहीं पर PCl, इसका मतलब क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ Cl आयन कंसंट्रेशन। तो देखो Cl नेगेटिव में होता है। इस तरीके से अगर सुनना ध्यान से, कुछ नोट की जरूरत नहीं है। अगर मैं लिखा हूँ pKa माइनस लॉग Ka, यहाँ पे कंसंट्रेशन तो नहीं है क्योंकि Ka कोई कंपाउंड नहीं है। इस तरह लिखा हो कहीं पर pKw, इसका मतलब क्या होगा? माइनस लॉग Kw। क्या कुछ समझे आप लोग अभी तक? केवल पीएच के लिए P इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, किसी भी आयंस के लिए यूज किया जा सकता है इसको, किसी भी आयंस के लिए P के टर्म्स में लिखना हो। तो ऐसा नहीं केवल हमारे सिलेबस में पीएच का केवल डिफाइन किया गया है, पीएच और पीओएच, लेकिन हम इसको हर जगह यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट मतलब कैसे नहीं कि कुछ लिमिटेड ये मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, सभी में यूज कर सकते हैं। सभी में बेस में 10 है। लॉग का मतलब बेस 10 होता है। अगर नेचुरल लॉग होगा बेस में ही तो ln लिखा जाएगा। हाँ, नोट कर सकते हो। कौन सा पॉइंट में है? ये P K क्या है अभी नहीं पता होगा ना, तो K क्या है? मैं तो बस इतना समझा रहा था आपको कि आप बस ये समझ लो कि P लिखा है तो उसके आगे मैच लॉग लगा देना है बस। अगर मैं कहूँ इसे लिख दूँ, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे लिख दूँ मैं P डॉग लिख दूँ, इसका मतलब क्या है?
माइनस लॉग डॉग। समझ जाओ ना प्लीज मेरी फीलिंग्स को। अगर पी कैट लिखा है तो मतलब क्या होता है माइनस लॉग कैट, मतलब किसी अगर पी लगना मतलब उसका लॉग ले लेना सीधा माइनस लगा करके, ये होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर पी का मतलब। मुझे कर ली ठीक है। एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने ये डिफाइन किया था, लेकिन आपको साइंटिस्ट को क्या याद करने का टाइम चला गया, 90 तो याद किया हम लोगों ने है ना, तो ये भी नहीं किया होगा, आपको बताता हूँ अच्छे से। अब ये जो पढ़ा है इसको इक्वेशन 1 में अप्लाई करो। बताओ बच्चों, माइनस लॉग को मैं पी लिख सकता हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ बताइए जरा, कौन सा डब्लू, पी के डब्लू, ठीक से। और ये कौन सा है, ये क्या है पीएच, और ये क्या है पीएच, ठीक है। अभी अभी जरा ध्यान सुनना, अभी आप नोट नहीं करना प्लीज, हैव पेशेंस, ओके ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। देखो ध्यान से, मैं 2-3 लाइन तो बोल ही लेता हूँ। अब मुझे बताना जरा, अगर मैं इसका लॉग ले लूँ तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, इसको लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, ध्यान देना इक्वेशन नंबर 2 है राइट। नाउ at 25 डिग्री सेल्सियस we know kW 10 to the power minus 14। ओके बच्चों, इतना क्लियर है। अब इसमें लॉग ले लिया, तो लॉग ले लिया, माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो माइनस लॉग kW इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर 14। मुझे इतना नहीं आता है, थोड़ा टाइम देता हूँ बेटा, ठीक है। लॉग m की पावर n क्या होता है, लॉग m की पावर n क्या होता है, हाँ अगर ये सब नहीं आया ना तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा दुनिया में। लॉग m की पावर क्या होता है, n लॉग m, ठीक है। ये पहले आ जाएगा, क्या ये प्लस हो जाएगा, तो 14 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, वेरी गुड। 14 लॉग 10 और लॉग 10 की वैल्यू 1 आ गया 14। अब बताओ इसको मैं क्या लिखता हूँ, पी के डब्ल्यू। एक बात मुझे सच बताना, और सच किसी बात कुछ नहीं बताना, ये इक्वेशन हर टेम्परेचर पे वैलिड है, इक्वेशन वैलिड है, वही तो पूछ रही है ये 25 पे क्यों वैलिड होगी। अगर मैं यहाँ पे 14 लिख देता हूँ तब 25 वैलिड होगी ना, ऐसा झूठ क्यों बोलते हो, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड एट ऑल टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन सभी टेम्परेचर पे वैलिड है। लिख लो इस बात को पहले, इसी नीचे लिखो, लेकिन आपको गलत कर दोगे। This equation is valid at all temperature. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्कूल देखने आ रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, सर सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कुछ आएंगे नहीं, कोरोना मना रहे हैं। 4000 साइंटिस्टों ने कहा है कि सबको भी छोड़ दो, हार्ड इम्यूनिटी बढ़ने दो, क्योंकि अगर इसका इंतजार करेंगे ना तो बहुत साल बाद खत्म होगा। कोई कितना बचा ले, होना तो एक बार, या तो फिर वैक्सीन आ जाए, है ना चिका। अब वैक्सीन इतनी पढ़ाई तो हमने कभी की नहीं, तो कहाँ से बनेगी वैक्सीन, दूसरे सारे जी। अगर ये पता न चले तो एक जो टेंशन होती है ना, अगर मान लो आपको कोरोना पॉजिटिव हो जाओ और ये आपको ना पता चले थोड़ा बहुत, और किसी को भी ना पता चले, तो एक जो प्रेशर आता है वो नहीं आ पाएगा। अगर आपको हो गया तो टेंशन इस बात की कि लोग जान गए हैं, ठीक है, इस बात से टेंशन इस बात की लोग जान गए हैं, उससे जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है ना, उससे इंसान बीमार ज़्यादा हो रहा है। सोचो यही कोविड अगर आपको मार्च में हो गया होता तो 1 किलोमीटर दूर तक लोग खबर करते हैं भाई उधर कोरोना पॉजिटिव उधर बचिए, और आपको ऐसी नजर से देखते हैं जैसे दुनिया के सबसे बुरे काम आपने किए। ये प्रॉब्लम है, उससे इंसान कितना बेचारा वो एक रूम में बंद है, दुनिया उसे देखना नहीं पसंद कर रही है, खाने को से वही दूर से मारने की बात नहीं, 2 दिन डॉक्टर ने ऑर्डर किए। चलो, तो
25 डिग्री सेल्सियस। I can write pH plus pH equal to 14। नहीं समझे बात है बच्चों? pH plus pH equal to कितना आ गया 14। जनरली हम यही क्वेश्चन क्यों यूज करते हैं क्योंकि हम हर सोल्यूशन की pH किस टेम्परेचर पे निकालते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। pH plus pH equal to 14। इसीलिए हम बोलते हैं pH जो स्केल है हमारी pH स्केल कितना तक वेरी करता है 1 से 14 तक, लेकिन किस टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। इसलिए हमको 1 पर ये हमारा एसिडिक मिलता है और 7 पे क्या होता है न्यूट्रल और 14 पे क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और 1 पे क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। लैब में मैं इसका नहीं ले सकता, आपको अगले जो है फिक्स ले जा सकता हूँ क्योंकि जब 2 पेड़ आएंगे ना एक पेड़ बढ़ाते एक पेड़ ले, अभी तो बढ़ाना पड़ेगा फिर टेस्ट पे आपका। और 1 पीरियड हमें जो पहला पीरियड होता है उसमें बस 5 मिनट तो अटेंडेंस एक्सेट्रा में चले जाते हैं। चलो अब ध्यान देना जरा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले KW इंग्रेडिएंट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बोला था मैंने। हाँ सुन ध्यान से 90 डिग्री सेल्सियस में 25 में कितना लिखा था KW 90 डिग्री में KW की वैल्यू होती है -10⁻12। 10⁻14 से ज़्यादा है कम है? कम मैंने मैथमेटिक्स की वर्ड लगा रखी है 10⁻12 ज़्यादा है ना उससे 100 टाइम ज़्यादा है राइट। तो KW टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ। वेरी गुड। तो अगर मुझे pH स्केल अच्छा तो फिर PKW कितना होगा इस टेम्परेचर पे 12 होगा। तो इस टेम्परेचर पे pH स्केल क्या होगा pH plus pH equal to 12। नहीं समझे बात को? तो pH 6 क्या मिलेगा आपको न्यूट्रल 1 मोस्ट एसिडिक और 12 मोस्ट बेसिक। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो 1 से 14 स्केल है that is defined for aqueous solution. In other solution this scale may vary from 1 to 20 या 1 से नीचे जा सकता है या 14 से ऊपर जा सकता है। तो ये अच्छा एक बात सुनो, सॉल्व तो हमें यही करना है लेकिन नॉलेज तो हमारे पास होनी चाहिए ना कि कोई कल को कहे कि क्या 1 से 14 हो सकता है तो आप नहीं तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, मतलब ये चेंज हो सकता है कुछ भी चेंज हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये 1 से 14 ही हमने पढ़ा है तो वही होता है। ये सब कुछ सोल्यूशन पे डिपेंड करता है, एक कुछ मीडियम क्या है सॉल्वेंट क्या है और दूसरा टेम्परेचर क्या है। ओके आई वाज समझे? ओके फाइन। सो नेक्स्ट क्लास में हमारी नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट